प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी पराली जलाने से किसान बाज नहीं आ रहे। फिरोजाबाद में किसानों को पराली के जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति प्रशासन, कृषि और राजस्व अफसरों के साथ ही थाना अध्यक्षों को इसका जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन इसके बाद भी पराली जलाने से किसान नहीं मान रहे। हालात ये हैं कि यूपी सरकार ने सभी डीएमओ को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी पराली न जले और जो किसान पराली जलाते पकड़े जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिले के प्रशासनिक अफसरों से कहा गया है कि वह किसानों से पराली को गौशालाओं के लिए खरीदे, जिससे कि उसे जलाने की नौबत न आए। इसके लिए लेखपाल और कृषि विभाग के जरिए पराली को खरीदा जाए। किसानों को खेत खेत पर जाकर जागरूक कर रहे कृषि अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, मैं रामनीश यादव कृषि विभाग से हूँ। हम लोगों का भ्रमण है कि कृषि में जो आजकल धान की कटाई चल रही है उसमें किसानों को पराली न जलाई जाए, क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान है। एक तो भूमि की उर्वरता खत्म होती है, वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है, इससे जनजीवन भी खराब होता है। इसीलिए हम भ्रमण कर रहे हैं और हमारे और भी साथी हैं, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। केवल किसानों को यही समझा रहे हैं कि पराली न जला, उसको खेत में जुतवा के जैविक खाद बना। अरे ऐसी कोई नौबत आई है जहाँ मुकदमे की नौबत आ गई है? अभी तो साहब जनपद फिरोजाबाद में ऐसी कोई नौबत नहीं है, क्योंकि काफ़ी हमारा प्रचार प्रसार है तो अभी किसान जागरूक है, लेकिन फिर भी हम लगे हैं। मेरा नाम सूरजपाल सिंह है। मैं सुखाबाद ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ किसानों को जागरूक करने आए कि कोई भी किसान अपनी खेत में पराली न जलाएं। अगर मशीन चले तो SMS मशीन लगी हुई है, उसके बाद चलाएं। अगर हाथ से काटते हैं तो अपना पुआल को जहाँ भी रखें और ज़्यादा पुआल के गोबर कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये खेत पड़ा हुआ, इस खेत में अगर जुताई कर दें 3 किलो बीघा यूरिया के हिसाब से तो सड़ जाएगा, गोबर खाद करेगा। इसमें खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और इसमें अनऑर्गेनिक खाद का मात्रा भी बढ़ेगी, जो यहाँ पर 0% पर चल रही है, कम मात्रा में पाई जा रही है। तो ये सब मैं किसानों को समझाने आए हूँ, जागरूक करने आए कि पराली किसी कदाप पे किसी भी कीमत पर न जलाई जाए, क्योंकि इससे बहुत दंडनीय अपराध है और इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। ज़मीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, जो उपजाऊ कीड़े मकोड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उधर सहारनपुर मंडल में 21 किसानों पर पराली जलाने के आरोप में जुर्माना ठोका गया और 50,000 रुपये तक जुर्माना वसूला जा चुका है। इसके साथ ही पराली जलाने से नहीं रोक पाने पर 19 लेखपाल, कृषि सहायकों को भी नोटिस थमा दिया गया है। खास बात यह है कि सबसे अधिक सहारनपुर में 11 और उसके बाद शामली में 8 किसान पराली जलाते पकड़े गए, जबकि मुजफ्फरनगर में केवल 2 किसान पराली जलाते मिले। कमिश्नर संजय कुमार ने सहारनपुर मंडल के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते पराली न जलाएं। इसके चलते सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के जिला प्रशासन ने भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को पराली जलाने से रोकने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया है। अलीगढ़ में जो धान की पराली जलाने की जो घटनाएं अब तक जो आई हैं प्रकाश में, वह लगभग 13 घटनाएं आई हैं, 3 अन्य घटनाएं हैं। और इसमें हम लोगों ने जो पराली जला रहे थे किसान, उनके सर्च करके जो सैटेलाइट से आया था उसको देखते हुए उसको सर्च किया, जांच की। जांच करने के बाद हम लोग अब तक 11 FIR किसानों के विरुद्ध कर चुके हैं, जिसमें 21 किसान उसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन किसानों पर 32,500 का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसमें 22,500 की वसूली भी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त कंबाइन बिना SMS के चलती हुई पाई गई थी, उसको जब्त भी किया गया है। तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि किसान लोग पराली ना जलाएं और उस पराली को जो पराली प्रबंधन के यंत्र है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी खेती में यूज करें, जिससे उसका कार्बनिक पदार्थ का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा और पैदावार भी अच्छी होगी और पर्यावरण प्रदूषण में नियंत्रण भी हो जाएगा। यही हम लोगों का प्रयास है। और इसके अतिरिक्त अभी शासन स्तर से निर्देश भी आए हैं कि मनरेगा के तहत जो पराली प्रबंधन का जो अवशेष पड़ा है उसको मनरेगा के तहत इकट्ठा करके पशुपालन के माध्यम से जो गौशालाएं हैं
उनको भिजवाया जाए, जिससे कि वो चारे के इस्तेमाल में काम आएंगे। यही सब प्रयास जारी है।